अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 12.2 को स्टार्ट करेंगे और एट द एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, दैट वाई देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। होप सो कि आप इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 12.2 को। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं। Q1 16 माइक्रोकूलम का है, Q2 4 माइक्रोकूलम का है, और इन दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस को हमने 3 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। सो R इज़ इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड द स्पॉट, वो पॉइंट फाइंड आउट करें, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, ये स्पॉट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, और उस स्पॉट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। क्या कैलकुलेट करना है हमने ये देखना है कि जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के ऊपर एक स्पॉट है और उस स्पॉट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो बताएं कि वो स्पॉट Q2 से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, या वो स्पॉट Q1 से कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि ये स्पॉट जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, वो Q2 से कितने डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज़ीरो है इस स्पॉट के ऊपर, वो इसलिए ज़ीरो है क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। दोनों के दरमियान एक न्यूट्रल जोन क्रिएट होगा, और उस न्यूट्रल जोन के अंदर एक पॉइंट ज़रूर ऐसा होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसलिए तो हम उसको न्यूट्रल जोन बोलते हैं, फील्ड फ्री रीजन बोलते हैं। ये पॉइंट Q1 से अवे क्यों लिया, Q2 के करीब क्यों लिया, उसकी रीज़न ये है कि Q1 इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी टेस्ट चार्ज को प्लेस करूं, तो मैं क्या देखूंगा, Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q1 इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। Q2 का मैग्नीट्यूड कम है, Q2 इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कम फोर्स एक्सर्ट करेगा। Q1 की क्योंकि एक्सर्ट की गई फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ज़्यादा है, Q2 की एक्सर्ट की गई फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कम है, इसलिए हमारे पास जो न्यूट्रल जोन होगा वो Q1 से तो दूर होगा, लेकिन Q2 के करीब होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, इसको कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला हमें पता है, तो हम इसके अंदर क्या किया, हमने Q की जगह पर Q1, क्योंकि हम निकाल रहे हैं पॉइंट P के ऊपर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो Q1 डिवाइडेड बाय R स्केयर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q1, और वो कितना है 3 माइनस डी। सो R इज़ 3 माइनस डी स्केयर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2, उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सेम यही फार्मूला, Q2 अपॉन R स्केयर। व्हाट इज़ R, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q2, और उसको हम D से शो करवा रहे हैं, सो डी स्क्वायर, और इसी डी को हमने कैलकुलेट करना है। ओके, अब ये कंडीशन हमने किस तरह से लिखी, यहाँ पर देखें। अगर मेरे पास एक बॉल है जिसका मैस है m, अगर मैं इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ F1 इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लगाता हूँ F2 इस डायरेक्शन में, अगर तो इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम होगा,
तो क्या ये बॉल मूव करेगा? जाहिर सी बात है मूव नहीं करेगा। डायरेक्शन बेशक अपोजिट है फोर्सेस की, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है माइनस F2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस यहाँ पर एंटी पैरेलल हैं। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे। यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम है तो माइनस करने से रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। इट मीन्स नेट फोर्स किसी तरह की एक्ट नहीं कर रही। बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि ये पॉइंट हमारा न्यूट्रल जोन के अंदर है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर किसी टेस्ट चार्ज को प्लेस करूँगा तो क्या यह टेस्ट चार्ज अपनी जगह से मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। बिल्कुल इट मीन्स कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 की वजह से एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q2 की वजह से एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन बेशक अपोजिट है, लेकिन जब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हमारे पास क्या होगा? किसी तरह की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर एक्ट नहीं करेगी, तभी तो ये रेस्ट के ऊपर रहेगा, तभी तो ये न्यूट्रल जोन के अंदर कह सकते हैं कि हम मौजूद होगा। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? बिल्कुल सेम होगा। मतलब अगर आप ऐसे लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तो पहले इस तरह से लिख लें रिलेशन को, देन जब इस फैक्टर को उधर लेकर जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या किया? E1 और E2 दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद जो कैंसिलेशन हो रही थी उसको कैंसिल आउट कर दिया, ये रिलेशन रह गया। अगेन कैंसिलेशन हो रही है, ये रिलेशन रह गया हमारे पास। अब दोनों साइड्स के ऊपर क्या लिया हमने? स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने से ये रिलेशन रह गया। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो डी की वैल्यू आ गई 1 मीटर। इट मीन्स कि अगर मैं Q2 से 1 मीटर लेफ़्ट साइड पर मूव करूँगा तो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि न्यूट्रल जोन के अंदर होगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। या अगर मैं Q1 से राइट साइड पर 2 मीटर मूव करूँगा देन वही सेम पॉइंट आएगा, क्योंकि 2 मीटर 1 मीटर, तभी इन दोनों चार्जेस के दरमियान 3 मीटर का डिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो होप सो कि आपको इस एग्जांपल की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस एग्जांपल के अंदर दोनों सिमिलर चार्जेस ना होते बल्कि दोनों अपोजिट चार्जेस होते, तब हमारे पास ये कंडीशन नहीं थी बननी। तब क्या होना था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों सपोर्ट करते एक दूसरे को और हम दोनों को ऐड करते आपस में। लेकिन यहाँ पर Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो दोनों अपोज कर रही हैं एक दूसरे को, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया? दोनों को माइनस किया। माइनस के बाद E2 को इधर लेकर गए तो वो पॉजिटिव हो गया हमारे पास। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो अनलाइक पॉइंट चार्जेस हों तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है। सो बात को गौर से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह क्या करती हैं? बिहेव करती हैं। वी टेक अ रबर बैंड, फॉर एग्जांपल हमने एक रबर बैंड लिया, स्ट्रेच द रबर बैंड, उस रबर बैंड को स्ट्रेच किया, देन इट विल बिकम लाइक दिस। रबर बैंड इस शेप में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज इट्स टेंडेंसी? इस रबर बैंड की क्या टेंडेंसी है? इट्स टेंडेंसी इज टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये रबर बैंड क्या करेगा? इसकी सलाहियत या इसकी कोशिश यही होगी कि ओरिजिनल शेप की तरफ वापस आ जाए, इस शेप की तरफ वापस आ जाए। सो स्ट्रेच्ड का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेच्ड मीन्स इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेच का मतलब हुआ कि हमेशा ये रबर बैंड एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जो फोर्स उस रबर बैंड को अपनी ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल शेप के ऊपर वापस लेकर आएगी। सो दिस रबर बैंड इज आल्सो अंडर टेंशन, दिस रबर बैंड इज आल्सो अंडर टेंशन। द टेंशन इज दैट वांट्स टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। ये टेंशन ही है
जो इस रबड़ बैंड को की लंबाई को कम से कम करने की कोशिश करेगी एंड फाइनली हमारा रबड़ बैंड इस शेप में वापस आ जाएगा। सो बिल्कुल इसी तरह से इफ़ दिस इज़ अ चार्ज देन दिस चार्ज will attract this charge in this direction and this charge will attract this charge in this direction। क्यों? वो इसलिए ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या ये रबड़ बैंड अपनी लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश कर सके। और ये तभी पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तभी अपनी लेंथ को कम करने की कोशिश करेगी जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के करीब आएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बॉल मैंने यहाँ पर अटैच किया हो, एक बॉल यहाँ पर अटैच किया हो, और किस से अटैच किया हो, एक रबड़ बैंड से अटैच किया हो। अगर मैं इन दोनों बॉल्स को स्ट्रेच करूँ, रबड़ बैंड भी स्ट्रेच हो जाएगा। अब रबड़ बैंड के अंदर टेंशन है, वो टेंशन क्या करेगी, उस रबड़ बैंड को अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर वापस लाने की कोशिश करेगी। सो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो इस साइड के ऊपर हमने अटैच किया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींचेगा और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी दोनों बॉडीज़ के दरमियान, जिसकी वजह से वो जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग थी या जो रबड़ बैंड था वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर वापस आ जाएगा। सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विच इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स लेंथ। बिल्कुल यही फिनोमेना आप दो सिमिलर चार्जेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और रिपल्सिव फोर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।